वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट में जानते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये आता है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये शख्सियत आपकी जेब में भी होगी, ये तो सब जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी, इनको बापू और राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको बापू और राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन भी बोला इन्होंने। इनको तो आप जानते होंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर ये लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय, इनका क्या नाम था? पंजाब केसरी। इसको किन नाम से जानते थे? इनको पंजाब केसरी। ठीक है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। दोस्तों, इस तरह की आपको रेगुलर क्लासेस हमारे पेड ग्रुप के ऐप में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आप डाउनलोड करोगे। ऐसी अपडेटेड एकदम कलरफुल पिक्चर्स के साथ सारी क्लासेस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की नई तरीके से उसमें चलने लगी हैं। पीडीएफ फॉर्म में नहीं, अब आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी। तो अभी आप ऐप को डाउनलोड करिए, नंबरों पे कांटेक्ट करिए अगर आपको डेली वीडियोस क्लासेस चाहिए पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए। तो देखिए ये कौन है भैया? अब्दुल गफ़ार खान। कौन है ये? अब्दुल गफ़ार खान। अब्दुल गफ़ार खान, अब्दुल गफ़ार खान। इनको किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इंग्लिश में बोलते थे फ्रंटियर गांधी, या बादशाह खान की उपाधि इनको मिली है। बादशाह खान, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। इन शख्सियत से तो आप परिचित हो गए। लौह पुरुष भी बोलते थे या आयरन मैन, लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको सरदार की उपाधि बरदौली में जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तब इन्होंने बरदौली सत्याग्रह करा था गुजरात में। वहाँ से उनकी लेडीज़ों ने, मतलब बरदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने इनको सरदार की भी उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि, लौह पुरुष। सीएफ एंड्रयूज़ याद रखिएगा भैया, सीएफ एंड्रयूज़ महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। इनको दीन बंधु की उपाधि मिली थी। किसकी? दीन बंधु की उपाधि मिली थी। साबरमती आश्रम में ही रहते थे दीन बंधु। ठीक है, देश बंधु अलग है, जो चित्तरंजन दास को कहते हैं, अभी बता रहा हूँ। दीन बंधु अलग है, देश बंधु अलग है। अब जैसे ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको महामना क्या उपाधि मिली थी? महामना। क्या मिली थी? महामना। याद रखिए, एग्जाम में सब डायरेक्ट पूछ लेता है महामना। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी कहते थे ना, लोकमान्य या बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोकमान्य तिलक हो गए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोलते थे। इनको गुरुदेव की उपाधि मिली थी। किसकी? गुरुदेव की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। ये हैं चित्तरंजन दास, इनको देश बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु। दीन बंधु अलग है जो कि सीएफ एंड्रूज है, और देश बंधु अलग है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन आपको करने के लिए एग्जाम में दोनों को दे देता है। ठीक है, तो देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु सीएफ एंड्रूज। ये भैया इनसे तो आप परिचित होंगे ही। नेताजी शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, इनको शेर कश्मीर भी कहा जाता था। शेर कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला वगैरह देखते हो ना, इन्हीं के जेनेटिक्स हैं ये सब, मतलब उन्हीं की फादर्स और ग्रैंडफादर ये सब हैं। ये सरोजनी नायडू जी हैं, जिनको भारत की कोकिला भी बोलते हैं या नाइट एंगल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की कोकिला या नाइट एंगल ऑफ इंडिया। किसको? सरोजनी नायडू को। इनसे तो आप परिचित होंगे ही। फ्लाइंग सिख या मिल्खा सिंह जी है ना, इनको फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है, फ्लाइंग सिख। फिर पंडित जी और चाचा जी, तो ये तो पंडित नेहरू से आप परिचित ही हैं, पंडित जी चाचा जी से। पीटी उषा जी को क्या बोलते हैं? पायोली एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं पीटी उषा जी को। इनके मेडल्स देखिए कितने सारे मेडल इन्होंने जीते हैं रनिंग में। ठीक है, पीटी उषा, पायोली एक्सप्रेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी उपाधि याद रखिएगा, आजाद शत्रु इनको बोला जाता। कारण आजाद शत्रु, क्योंकि इनका कोई भी शत्रु नहीं था, कोई भी पॉलिटिक्स में इनका खिलाफ नहीं जाता था, मतलब सबसे इनकी अच्छी चलती थी, इसलिए इनको बोलते थे आजाद शत्रु। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण। जिन्होंने भैया बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल निभाया। एमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ इन्होंने उठाई, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। लोकनायक की उपाधि इनको मिली। अभी इनको हाल ही में भारत रत्न भी मिला है ना। तो लोकनायक की उपाधि इनको बोलते थे। लोकनायक किसको बोलते थे? जयप्रकाश नारायण को। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी राम मोहन राय को। राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। किसने? अकबर टू ने। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या भारतीय पुनर्जागरण के जनक। क्या? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। कैसा लगा बताइए, शॉर्ट में मज़ा आएगी नहीं? ऐसे ही वीडियोस आपको पूरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलते हैं डेली। बढ़िया हिस्ट्री की जो आप लेक्चर देखेंगे पूरे डायग्राम्स के साथ। इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग चल रही है पूरी डिटेल में, डायग्राम मैपिंग के साथ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब आपको वीडियो क्लासेस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएंगी। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे जब ना, तो वीडियो क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी दोस्तों। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डालेंगे ज्ञान सर, ऐसे डालेंगे स्मॉल में ज्ञान सर, तो हमारे सारे कोर्सेज पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों।